Dear become part 3 स्टूडेंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक थ्योरी का एक वीडियो डाला था। बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया और बहुत अच्छा कमेंट दिया। तो ये जो एक अब हम क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये केएल गुप्ता से ये इलस्ट्रेशन लिया गया है। 16 नंबर इलस्ट्रेशन है। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर कैपिटल 2018-2019 3 लाख और 4 लाख दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख और 60,000 दिया हुआ है। 10% डिवेंचर, ध्यान रखेंगे ये 10% डिवेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर नीचे डिवेंचर इंटरेस्ट न दिया हो। बनाते समय में और स्पष्ट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000 और 40,000 दिया गया है। इसका मतलब है इक्विटी शेयर को प्रीमियम पे कंपनी ने इशू किया था। फिर डिविडेंड पेड ऑन शेयर 15,000 दिया हुआ है। इंटरेस्ट पेड ऑन शेयर ऑन डिवेंचर है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कितना दिया हुआ है? 20,000। तो आइए हम लोग फटाफट अब देखते हैं ये कैसे इसको बनाया जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये फटाफट एक बार फिर से क्वेश्चन को दिखाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो। इलस्ट्रेशन 16 केएल गुप्ता की किताब है। इक्विटी शेयर कैपिटल 18 का दिया है, 19 का दिया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है। 10% डिवेंचर, इसका इंटरेस्ट अगर नीचे दे देगा तो इस 10% का कोई यूज नहीं है। अगर नीचे नहीं देता तो हम लोग फिर आगे सोचते। फिलहाल देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है। इसके अलावा ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000 और 40,000। ठीक, आइए हम इसको कैसे बनाए हैं। तो देखिए साथ साथ में आपको देखते चले। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था? 3 लाख, अब बढ़ के कितना हो गया? 4 लाख। इसका मतलब है उसने 1 लाख शेयर इशू किया। तो मैंने यहाँ लिखा प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख प्लस देखिए प्रीमियम, प्रीमियम देखिए यहाँ कितना है? 30,000 और यहाँ कितना है? 40,000। तो जाहिर सी बात है 10,000 प्रीमियम भी बढ़ा। इसका मतलब है ये इक्विटी शेयर कैपिटल ये 10,000 प्रीमियम पे इशू हुआ, क्योंकि साफ दिया हुआ है कि ये इशू है। तो प्रीमियम है तो 10,000, तो 1 लाख प्लस 10,000 विथ प्रीमियम, तो 1,10,000 ऐड भी गया। अब ये 10% डिवेंचर का सिचुएशन। 10% डिवेंचर 2 लाख है, घट के कितना हो गया? 1 लाख। इसका मतलब हो गया कि आपने कर्ज, कंपनी ने कर्ज उतारा तो कितना उतारा? 1 लाख। तो डिक्रीज किया, कर्ज घटा, तो आपने, इसका मतलब है कैश का पेमेंट किया। इसका मतलब है ये आउटफ्लो है। तो कितने से आउटफ्लो है? 2 लाख घट के 1 लाख हो गया। तो रीपेमेंट ऑफ 10% डिवेंचर, रीपेमेंट मतलब कर्ज उतार दिया 1 लाख। अब आइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले कितना था? 1 लाख, अब घट के कितना हो गया? 60,000। तो 40,000 रीपेमेंट हुआ। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट लौटा दिया जाता है। साधारणतः इक्विटी शेयर के साथ में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर का पेमेंट नहीं होता है, घटते हुए क्रम में नहीं होना चाहिए। पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक निश्चित समय के बाद लौटा दिया जाता है। तो 1 लाख घट के कितना हो गया? तो 60,000। तो 40,000 का रीपेमेंट हुआ। तो मैंने लिखा कि भैया रीपेमेंट है कितने का? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 40,000। फिर देखिए यहाँ डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड चूंकि खोल दिया इसलिए हम दिमाग नहीं लगाएंगे। 15,000। तो डिविडेंड कैसे दिया जाता है? कैश में दिया जाता है। तो कैश में दिया जाता है कि कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश गया। तो देखिए डिविडेंड पेड साथ में मैंने दिखाया 15,000। अब 10% डिवेंचर का इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कितना दिया हुआ है? 20,000। इसका मतलब यह आउटफ्लो है।
क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट पेड किया, तो कैश में पेड किया, तो देखिए यहाँ मैंने दिखाया इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना 20,000। अब इसका नेट किया मतलब प्लस माइनस करके मेरा माइनस में आ गया रिजल्ट, तो मैंने ब्रैकेट में ले लिया। ध्यान रखना है जिस चीज को घटाना है सब ब्रैकेट में आएगा। अब माइनस में आ गया तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और यही रिजल्ट होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऐसे अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको वीडियो के माध्यम से दें तो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू।